मेरी तो अक्ल ही घास चरने चली गई थी, ये जानते हुए भी कि इस खेल का अंजाम अच्छा नहीं है। मैंने ये खेल खेला। आखिर मैंने ऐसा किया ही क्यों? कोई और रास्ता नहीं था क्या? अरे हाँ, बड़े लोग ठीक ही कह गए हैं कि लालच बुरी बला है। ना ही मैं कंपनी का हेड बनने के लिए लालच करता और ना ही ये फैसला करता। कभी सोचना भी नहीं। करीम से 2 मिनट गुफ्तगू कर लूं तो दिल चाहता है उसकी जान ले लूं। पता नहीं मैं अपने भाइयों से उस दिन क्यों डर गई, और ये मेरी जिंदगी का सबसे गलत फैसला था। अब सब खत्म हो गया। सब कुछ वाज़ेह था तो ये क्यों हो गया? मैंने बाबा का एतमाद जीतने के लिए ये फैसला किया था, ये शादी की थी ताकि मैं कंपनी का हेड बन सकूं। लेकिन मैं अपने मकसद के लिए कब तक कुर्बानी देता रहूं? क्या वो लड़की बात करने के काबिल भी है? नहीं है वो इस काबिल। क्या लोग इस दुनिया में डाइवोर्स लेने के बाद जिंदा नहीं रहते? बिल्कुल रहते हैं। जॉब करते हैं, दुनिया में तरक्की करते हैं, अपना मकाम बनाते हैं। हाँ, मगर डाइवोर्स के बाद मुझे उकाशा के साथ रहना होगा, पर मैं मैनेज कर लूंगी। वैसे भी वो डाइवोर्स के बाद मेरी ही बात मानेगी। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिफर से काम शुरू किया। मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता? नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। समझ नहीं आती? सब खत्म हो चुका है, मैंने कह दिया। अम्मी, भाई और बाकी घर वाले वक्ती तौर पर परेशान होंगे, पर मैं उन्हें समझा लूं। आखिर मैं उनकी बेटी हूँ, वो सिर्फ मेरा यकीन करेंगे और किसी का नहीं। और वैसे भी समीर अपने बाबा की कंपनी में मुलाजिम है, उसका अपना क्या मकाम है? स्टीव जॉब्स, बिल गेट्स, क्या इन्होंने अपने बाप की कंपनी में काम शुरू किया था? नहीं नहीं करीम, हौसला करो। तुम में कोई खराबी नहीं है। तुम भी बगैर किसी की मदद के कामयाब हो जाओगे। देखता हूँ मुझे छोड़ के तुम किस हाल में रहती हो आयशा। शायद मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी कंपनी में जॉब करने लग, मगर किसी की बीवी बनकर नहीं, अपनी काबिलियत के बलबूते पे। और जब वो दिन आएगा तुम्हारा चेहरा देखने लायक होगा मिस्टर करीम। बाबा, अगर आप फ्री हैं तो मुझे आपसे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करनी है अभी। हाँ आओ, बैठो बैठो। जानता हूँ तुम्हें क्या बात करनी है। आप भी जानते? तो आपने बातें सुन ली? अरे भाई, मैं क्यों सुनूंगा तुम्हारी बातें? मैं तुम्हारा बाप हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ। तुम यही कहोगे ना कि मैं तुम्हें कंपनी का हेड बना दूं, और क्या? जी वो तो मैं चाहता हूँ, मगर बस रहने दो रहने दो। मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। तुम्हारे पास 6 महीने हैं खुद को साबित करने के लिए। जी इसी सिलसिले में मैं अरे छोड़ो, ये बात बाद में बता देना, पहले मेरी बात सुनो। देखो, ये 6 माह बहुत लंबे होने वाले हैं। क्या पता 6 माह में कौन रहे और कौन ना रहे। बाबा अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे बेटा, ये अल्लाह ही के काम है, और वो जो करता है इंसान की बेहतरी के लिए ही करता है। लिहाजा अपनी मेहनत जारी रखो और दुनिया के शाना बचाना चलना सीखो। मैं समझ गया। अच्छा चलो, 6 माह रहने दो। मैं 1 महीने में ही कंपनी तुम्हारे हवाले कर दूंगा, मगर तुम्हें यह वादा करना होगा कि ये पूरा महीना तुम साए की तरह मेरे साथ साथ रहोगे। यूं समझो कि ये तुम्हारा इम्तिहान है। कंपनी के तमाम अकाउंट, स्टूडियो की सब डिटेल्स मैं तुम्हें आराम से बैठकर एक एक करके सब समझा दूंगा। बाबा आप ठीक तो है ना? ये अचानक से क्या हो गया है आपको? खुदा ना खास्ता कोई मसला? अरे बेटा, मुझे कोई मसला नहीं है। तुम्हें देखता हूं तो बहुत फिक्र रहती है, और आयशा बेटी बिल्कुल परफेक्ट है वो तुम्हारे लिए। और जबकि तुम काम को सही तरह समझ गए हो, तो फिर हम 6 महीने का इंतजार क्यों करें? और फिर तुम्हारे किरदार में जो तब्दीली पैदा हुई है उसे देखकर मैं बहुत खुश हूं बेटा। तुम्हारा एहसास जिम्मेदारी ही हमारी कंपनी को तरक्की पर ले जाएगा। मेरे शेर बेटे हो तुम, और अब मुझे कोई फिक्र भी नहीं है। तुम कंपनी को बहुत अच्छा चलाओगे, और अगर खुदा ने चाहा तो मैं अपने पोते पोतियों के साथ खेलूंगा। तो फिर तैयार हो ना? गोभी भी मंगवानी है, वो भी खत्म हो गई है घर में। ये लो, ये सारा सामान अगले 4 दिन के लिए है, समझी? अगर कुछ और भी चाहिए हो तो इसमें लिख देना। हालदा मैडम, किचन का सामान बहुत कम है, कहीं तो वो भी ले आऊं? हाँ तो ठीक है, वो भी इसमें लिख लो, और ड्राइवर के साथ जाके सारा सामान ले आओ। ठीक है। कैसी हो बेटी? ठीक है मोहसिन साहब। हाँ हाँ, आइए, खुशामदीद। आज तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं जनाब। हाँ बेगम, बहुत बड़ा फैसला करने जा रहा हूं मैं। कंपनी ट्रांसफर करने लगा हूं, बस इसी बात की खुशी है मुझे। क्या बात है, आप कंपनी को ट्रांसफर करने वाले हैं और मुझे इस बात की खबर तक नहीं। क्यों छुपा रहे थे? अरे क्या हो गया है तुम्हें खालदा? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है भला? इस फैसले में हमारे घर की ही भलाई है। तुम सुनोगी तो बहुत खुश हो जाओगी। जानती हो, हमारा करीम मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतर रहा है। मैं तो शुरू से ही आपको कहती हूँ कि वो हीरा है, हीरा। बस उसने शादी करके गलती कर ली, लेकिन अब क्या कह सकते हैं। अगर वो ये गलती ना करता तो मेरी तवक्कुआत पर कभी पूरा ना उतरता। शादी के बाद ही वो पूरी तरह बदला है, और मुझे यकीन है करीम कंपनी को बहुत तरक्की देगा।
मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे मरने के बाद ये कंपनी करीम के तजर्बाकार हाथों में होगी। हम खुशकिस्मत हैं जो हमें आयशा जैसी बहू मिली। तुम देखना खालदा, मैं जल्द अज जल्द फुरकान की भी शादी करवा दूंगा। क्या हो गया है मोहसिन, आप फुरकान की शादी की इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? वो करीम का दोस्त है, हमारा बेटा नहीं कि जिससे चाहे उसकी शादी कर दे। तुम जानती हो खालदा, वो अपने माँ बाप से बढ़ के दर्जा देता है हमें, और जब मैं गुस्से में होता हूँ या परेशान होता हूँ तो वो लड़का मुझे बिल्कुल रिलैक्स कर देता है। बस तुम देखना खालदा, मैं कितनी धूमधाम से शादी करता हूँ उस नालायक की। मोहसिन, इस तरह की बातें करके वक्त जाया मत करें। और वैसे भी वो आपकी पसंद की लड़की से शादी क्यों करेगा भला? वो हर रोज 36 लड़कियों से तो मिलता है। लेकिन उन 36 में से एक भी ऐसी नहीं जो शादी के काबिल हो, इसलिए मैं लड़की ढूंढूंगा उसके लिए। हाँ हाँ, लड़की मिल गई। निदा बिल्कुल परफेक्ट है उसके लिए। क्या क्या हो गया है मोहसिन, किस तरह की बातें कर रहे हैं? निदा और फुरकान का जोड़ नहीं बनता, और वैसे भी वो लोग आपस में बहन भाई लगते हैं, ये बिल्कुल नामुमकिन अरे है। कैसे नामुमकिन है? हाँ, जब करीम से उसकी शादी की बात चल रही थी तब तो वो तुम्हें बहन भाई नहीं लग रहे थे। हाँ बस कर दे मोहसिन, मैं इस बारे में और बात नहीं करना चाहती, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसा होना नामुमकिन है। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें ये नामुमकिन लगता है तो फिर ये तुम्हारी जिम्मेदारी है उसके लिए एक अच्छी लड़की ढूंढना, और ये तुम्हारे लिए चैलेंज होगा। उसकी शादी की सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है अब से। अच्छा ठीक है ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो हम धूमधाम से करेंगे उसकी शादी। खुशामदीद आयशा। आयशा, पप्पा, क्या हुआ बेटी, तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या हुआ है बताओ आयशा। अम्मी भाभी, मुझे रजा भाई से अकेले में बात करनी है। ऐसी कौन सी बात है आयशा जो तुम हमारे सामने नहीं कर सकती? नजमा तुम चुप रहो। अम्मी, आप नजमा और मिस्मा को लेकर जरा लेकिन रजा बेटा, मुझे बात करनी है आयशा से। आओ बेटी। आओ अंदर आ जाओ तुम।